दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हाई स्कूल का प्रश्नावली 9.1 का 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई और दूरी का सवाल है, तो देखा जाए तो दिया गया है। पहला 7वां सवाल दिया गया है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें उसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है जो भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। जैसे कि एक भवन बना है 20 मीटर ऊंचा का और उसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है, तो उसी मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है और जिसमें से 20 मीटर ऊंचे भवन का दिया गया है। तो पहले चित्र बनाया जाए। यानी कहा है भूमि के एक बिंदु से, तो हम क्या करते हैं, पहले एक बिंदु ले लेते हैं। यानी एक बिंदु से 20 मीटर, ये हमने 20 मीटर, ठीक, ये 20 मीटर का एक हम चित्र बना देते हैं। यानी एक भवन है, ये हो गया भवन, यानी 20 मीटर ये भवन हो गया। एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो इसके ऊपर, यानी कहने का मतलब यह है कि इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है, ये हमने संचार मीनार लगा दिया। अब क्या है, इसके तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 है। यानी इसके जो तल है, इसका जो कोण बन रहा है ये 45 का बन रहा है और जो इसका शिखर है संचार का, इसका बन रहा है 60। कितना बन रहा है, ये हमने 60 बना दिया, ठीक। अब नामांकन कर देते हैं, यानी A, B, C और ये D हो गया। अब इसमें से ये जो दूरी दिया गया है ये 20 मीटर दिया गया है और इसका दूरी हमें ज्ञात करना है। यानी यही संचार मीनार है, तो इसको हम मान लेते हैं Y। संचार मीनार क्या हो गया, Y, हम उसको मान लें क्योंकि उसी का मान ज्ञात करना है। और इसका भी दूरी नहीं दिया है तो इसको भी हम मान लेते हैं X, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर माना, यानी माना CD बराबर Y व AB बराबर X है, ये हो गया। अब हम एक चीज़ ये जानते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल ऊंचाई दूरी में देखते हैं तो उसमें एक फार्मूला यूज करते हैं tan थीटा का, और इस तरह से अब tan थीटा का भी और sin थीटा cos थीटा किसी का भी यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्या चीज़ इसमें दिया गया है। तो एक लंब दिया गया है और एक आधार दिया गया है। तो tan थीटा में लंब और आधार आता है, cot थीटा में भी लंब और आधार आता है, तो दोनों का यूज हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम tan थीटा का ही यूज करेंगे। तो त्रिभुज यानी ABC, यानी त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, यानी जो 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ABC यही जो है 45 डिग्री का कोण बना है। तो ABC में फार्मूला हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये फार्मूला होता है लंब बटा आधार। अब लंब ये है, आधार ये है, ये दोनों चीज़ दिया गया। तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, 45, क्योंकि थीटा का मान ही 45 है। तो ये हो गया हमारा 45 और लंब दिया गया है 20 और आधार दिया गया है X, ये दोनों हो गया। अब यहाँ से 45 का मान क्या होता है 1 और ये हो गया 20 अब बट्टे x। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा, x ही होगा। ये हमने x का मान 20 निकाल लिया। अब क्या करते हैं, अब हम चलते हैं त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ABD में। अब त्रिभुज ABD में देखिए आधार तो सेम है, लेकिन जो इसका लंब है ये जो BC और CD दोनों मिलकर बना है। यानी जो भवन की ऊंचाई है और संचार की ऊंचाई दोनों मिलकर बना है, तो दोनों की दूरी हम लेंगे। यानी BC का भी लेंगे और CD का भी लेंगे।
तो यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो थीटा का कोण बना है वहाँ 60 बन रहा है, तो ये हो जाएगा tan 60 और लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ से यहाँ तक होगा, आधार वही रहेगा। अब यहाँ से लंब देखिए 20 प्लस y, तो यहाँ से इसका भी दूरी ऐड कर लेंगे और इसका भी, तो ये हो गया 20 और प्लस y, ये हो गया। अब आधार क्या है, x है। अब tan 60 का मान निकाल लीजिए, तो tan 60 का मान आपका होता है √3 अब बराबर 20 प्लस y बटा x। अब यहाँ से x का मान, यहाँ जो x का मान हमने 20 निकाला है, तो यहाँ से हमें x का मान 20 रख दिया, यानी लिखेंगे x का मान रखने पर, तो x का मान रख दिया जाए, यानी ये हो जाएगा √3 और 20 और प्लस y, और यहाँ x का मान हमने क्या निकाले हैं 20। अब ये हो गया हमारा x का मान। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर दें, यानी तिर्यक गुणा कर दें, जैसे इसका इधर कर देते हैं और इसका इधर, तो ये हो जाएगा आपका 20√3 अब बराबर 20 प्लस y। अब यहाँ से हमें संचार की जो संचार मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, इसका मतलब y का मान ज्ञात करना है, तो y यहाँ पर है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए 20 को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी 20 और √3। अब ये जो बराबर के इस साइड है और इस साइड, जब कोई भी संख्या इधर से इधर आती है तो प्लस से माइनस हो जाती है, तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगी तो माइनस, और ये हो गया y। अब यहाँ से 20 कॉमन ले लिया जाए, तो 20 जब कॉमन लेंगे तो √3 - 1 और y। अब यहाँ से y को हम इस तरह लिख देते हैं, यानी 20 और √3 - 1, यही हमें ज्ञात करना था। ये हमारा क्या हो गया, संचार के मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गया। अब बात करते हैं इसको, अब देख लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। अब बात करते हैं 8वें नंबर सवाल की। हाँ तो दोस्तों, अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8वां। तो क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई पेडेस्टल है, पेडेस्टल मतलब जिसपे हम लोग मूर्ति बिठाते हैं, तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करते हैं, पहले एक पेडेस्टल बनाते हैं। तो पेडेस्टल का मतलब ये है कि जिसपे मूर्ति रखी जाती है उसको हमने एक पेडेस्टल बना लिया। अब ये धरातल पे ही होगा, यानी ये हमने आधार पे कर दिया इसको। अब ये पेडेस्टल है, अब पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति लगी है, यानी एक मूर्ति बैठाई गई है, तो इस पे हमने एक मूर्ति बैठा दिया, यानी ये हमने एक मूर्ति बैठा दिया। अब बात करते हैं, जैसे कहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल का शिखर यह है, पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है, तो इसका जो शिखर है यही क्या है, मूर्ति है, तो इसका जो ऊंचाई है 1.6 मीटर है, ये हमने बना दिया। लगी है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन को, तो मूर्ति का जो शिखर है ये है, तो भूमि का एक बिंदु है, इसके शिखर का उन्नयन कोण हो गया, कितना दिया है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये हमने 60 डिग्री बना दिया। अब आगे पढ़ते हैं, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है, तो पेडेस्टल नीचे वाला है, तो इसका शिखर तो ये हो गया, तो इसकी जो इसका जो उन्नयन कोण है ये 45 डिग्री है। ये क्या हो गया, 45 डिग्री, ये हो गया। अब कहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेडेस्टल यही है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं x, और नामांकन कर देते हैं A B C D। नामांकन आप कोई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें क्या चीज़ दिया गया है, यानी आधार और क्या है ये, यानी लंब, दो चीज़ें हैं। तो पहले त्रिभुज, यानी त्रिभुज जो हमारा होगा ABC होगा, त्रिभुज क्या होगा
यानी पहले दिया क्या है इसमें लिख देंगे, दिया है तो दिया क्या है, यानी CD बराबर दिया है 1.6 मीटर, ये दिया गया है। अब माना क्या है, यानी माना क्या है, यानी BC बराबर H है और AB बराबर X है, ये हमने मान लिया। अब त्रिभुज किस में चलेंगे, ABC में चलेंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, तो इसका जो कोण बन रहा है 45, तो tan ही थीटा लेंगे क्योंकि लंब और आधार दो ही चीज है। तो यहाँ से tan थीटा की जगह क्या रखेंगे 45, और लंब क्या है H है और आधार क्या है X है। tan 45 का मान 1 होता है और ये H अब बटा X, इसके बटे 1 3 गुणा कर दिया जाए तो X का 1 में, तो X और 1 का H में, तो ये H हो गया। अब क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लिया जाए वैसे। अब क्या करते हैं, ये वाला सॉल्व हो गया। अब चलते हैं त्रिभुज यानी बड़े वाले यानी ABD में। अब ABD का मतलब यह है कि जो लंब है वह पेडस्टल भी है और मूर्ति की ऊंचाई, यानी दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो त्रिभुज कौन सा होगा, ABD में, त्रिभुज ABD में। तो इसमें भी tan थीटा लेंगे, यानी tan अब कितना डिग्री बन रहा है 60, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो ये 60 हो गया। अब बराबर दोनों को, लंब दोनों मिलकर बना है तो H अब प्लस 1.6 और आधार क्या है X है, ये हमने मान रख दिया। अब tan 60 का मान होता है √3 और ये हो गया H प्लस 1.6 और ये X। अब इसमें से हमें मूर्ति की ऊंचाई ज्ञात करना, इसका मतलब X की जगह हमें H रख देना। तो यहाँ से यहाँ लिख देते हैं, यानी X का मान, यानी X का मान समीकरण, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में X का मान रख दिया जाए तो ये √3 ऐसे ही रहेगा और H भी अपनी जगह ही रहेगा 1.6 और X की जगह हमें H भर रख देना। अब 3 गुणा कर दिया जाए, H का इसमें गुणा किया तो ये हो जाएगा √3 और H, और उसके बाद 1 का इधर करेंगे तो H अब प्लस 1.6। अब इसको यहाँ पर उठा कर ले आया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा √3H अब बराबर H प्लस 1.6। अब यहाँ से H जो है ये पेडस्टल है, पेडस्टल की ही ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो पेडस्टल को हम माने हैं H, तो H का ही मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, H को एक साइड कर देते हैं, यानी √3 और H, इसको जब इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.6। अब क्या करते हैं, H इसमें से कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में मिल रहा है, तो H हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा √3, क्योंकि एक ही H था तो निकल गया, और यहाँ पर भी हो गया ये, और 1.6 हो गया। अब यहाँ से H का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे तो 1.6 ऐसे रहेगा। अब ये गुणे में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग कर देगा, यानी √3 - 1। अब बात करते हैं, जब नीचे कोई संख्या कड़ी में आती है तो उसका हम परिमेयकरण कर देते हैं, तो यहाँ लिखा परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, तो परिमेयकरण कर दिया जाए तो परिमेयकरण में क्या होता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है और प्लस रहेगा तो माइनस, तो ये हो गया 1.6। अब जब ऊपर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा कोष्टक में √3 अब प्लस 1 अब बट्टे ये हो जाएगा, एक तो यही रहेगा √3 - 1 ये रहेगा, और एक यहाँ पर ये एक प्लस में हो जाएगा क्योंकि परिमेयकरण किया जा रहा है, तो ये हो गया। अब एक फार्मूला हम जानते हैं कि A² और -B² बराबर होता है एक कोष्टक में A + B और एक कोष्टक में A - B, ये होता है फार्मूला। अब क्या होता है कि यहाँ से H का मान निकाला जाए, यानी H बराबर 1.6 और √3 + 1। अब ये देखिए तो ये A² - B², तो ये हो गया और ये B हो गया, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा H बराबर 1.6
और √3 प्लस 1, और ये 3 का जब कड़ी में जब 3 कड़ी में रहता है तो इसका स्क्वायर 3 बाहर निकल जाता है, ये 1 हो गया। अब यहाँ से घटा देंगे तो 1.6 ऐसे ही उतारते चले जाएंगे और ये घट कर 2 आ जाएगा, 2 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.8, यानी h का मान आ गया 0.8 और कोष्टक में √3 प्लस 1, ये हमारा पेडस्टल की ऊंचाई है, यानी यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नौवां क्वेश्चन क्या दिया गया है, दिया गया है एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है तो भवन की ऊंचाई क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ भवन है और एक तरफ मीनार है। मीनार का जो पाद बिंदु है वह भवन के शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है और मीनार का जो पाद बिंदु है वह भवन के शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है। तो यानी हमें 2 चीज़ें बनाना है, एक बनाना है भवन और एक बनाना है मीनार। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बना देते हैं मीनार, यानी मीनार तो बड़ा ही होगा, ये हमने एक मीनार बना दिया। अब एक बना देते हैं, पहले नंबर तो ये जान लीजिए दोनों ही धरातल पर ही होंगे, तो धरातल ये हमारा बन गया, धरातल मतलब धरती। अब ये मीनार है तो कहने का मतलब ये है कि ये हमने एक भवन बना दिया, यानी ये मीनार बन गया और ये बन गया भवन, ये भवन और ये मीनार बन गया और दोनों धरातल पर ही हैं। अब उसमें पढ़ा है एक मीनार के एक पाद बिंदु से भवन का शिखर का, तो मीनार का पाद बिंदु ये है तो भवन का शिखर ये, तो इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो क्या कहा है कि एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि ये 30 डिग्री बना रहा है और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन ये है तो भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर, तो मीनार का शिखर ये है तो इसके पाद बिंदु को हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया, सॉरी ये चित्र, हाँ मिला दिया। अब क्या कहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री, ये हमने 60 डिग्री बना दिया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा हो, यानी मीनार ये तो इसका मतलब ये 50 मीटर ऊंचा हो, यानी ये 50 मीटर ऊंचा हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी इसका जो ऊंचाई है यानी h हम मान लेते हैं और इसी का ऊंचाई ज्ञात करना, इसको भी मान लिया जाए, इसको हम x मान लेते हैं, नामांकरण कर दिया जाए a b c और ये हो गया d। अब ये चित्र हम लोगों का बन गया। तो अब हम पहले क्या करते हैं, पहले हम चाहे इस वाले भवन वाले में चला जाए चाहे मीनार वाले में, तो हम क्या करते हैं मीनार वाले में चलते हैं। तो मीनार हमारा क्या है, a b c, ये दिया गया है a b c भवन। अब पहले तो लिख लिया जाए कि भवन की जो मीनार की ऊंचाई, यानी दिया क्या है, यानी दिया है मीनार की ऊंचाई क्या दिया गया, 50 मीटर दिया गया है, ये दिया गया है। अब माना क्या है, यानी माना यानी AD हमने माना है h और AB माने हैं x, ये माना गया। अब चला जाए ABC में, यानी त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज इसमें भी tan, यानी ये आधार ये लंब, और tan में ही लंब और आधार आता है तो दोनों ही आ जाएंगे, यानी tan थीटा के जगह 60 डिग्री का बना रहा है, यानी जो मीनार का कोण बना रहा है शिखर का 60, तो ये 60 हो गया। और लंब क्या है 50, आधार क्या है x, ये हमने मान रखते हैं। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, और ये 50 हो गया बटे x, इसके बटे 1 कर दिया जाए, तिर्यक गुणा, यानी x का इसमें और 1 का इसमें, तो x √3 हो जाएगा और ये 50 होगा। यहाँ से x का मान निकाल लिया जाए तो ये 50 और ये हो जाएगा √3, ये हमने मान निकाल लिया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब चलते हैं भवन वाले में, तो ये भवन क्या है B, यानी ABD में, यानी त्रिभुज, यहाँ लिख देंगे भवन यानी त्रिभुज ABD में। तो tan इसमें कितना बना रहा है 30 डिग्री, और क्या है इसमें भी लंब h है तो h, आधार x हो गया,
tan30 का मान 1/√3 बराबर h/x। अब यहाँ से क्या कर दिया जाए कि यहाँ से x का मान हम रख देते हैं, यानी लिख देते हैं x का, इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रख दिया जाए, यानी ये 1/√3 और h बट्टे x के जगह हम क्या रखेंगे 50 और ये √3 रख दिए हम। अब बात करते हैं इसके गुणे के, तो एक चीज़ आप यहाँ पर नोट कर दिया जाए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/√3 बराबर, एक चीज़ गुणा करने का ध्यान दीजिएगा, तो ये h इसके बट्टे 1 और कुल यानी 50√3 इस तरह से था x का। अब इसका गुणा इसमें कर दिया जाए और इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा 1/√3 बराबर, तो ये हो जाएगा √3 और h और ये हो जाएगा 50। अब यहाँ से हमें h का मान निकालना है, तो यहाँ से क्या कर दिया जाए कि 50 का इधर गुणा कर दिया जाए और 3 वाले को इधर लाया जाए, तो ये 50 और ये हो जाएगा आपका 3 बार इधर गुणा कर दीजिए, तो √3 पहले से था और ये भी आ गया √3 और h का ही मान निकालना है, तो h का मान। अब यहाँ से क्या करें 50 और √3 का √3 में 3 और ये हो जाएगा h। अब बात करते हैं, यानी h का मान कितना होगा, तो h का मान 3 का इसमें भाग दे दीजिए। कहने का मतलब 3 का जब भाग देंगे 50 में, तो 3 एकड़ 3, 2 बचा, 3 छक्के 18 यानी 2, यानी आ गया हमारा कितना, यानी 16 सही 2/3, यानी 16 सही 2/3, यही हमारा h का मान है, 16 सही 2/3। ये किसकी ऊंचाई है, यानी जो भवन है उस